गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 3 है और इसमें हम खंडित अनुपातों को सॉल्व करने की ट्रिक बताएंगे। तो देखिए, दे रखा क्वेश्चन नंबर 28 यदि a रेशियो b इक्वल 3 रेशियो 4 तथा b रेशियो c इक्वल 6 रेशियो 5 तो a c रेशियो a का मान कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पर a का मान हमारे पास 3 है, ये वाला a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर b का वैल्यू 6 है, यहाँ पर c का वैल्यू ये वाला 5 है। तो देखिए, इस रेशियो में और इस रेशियो में दोनों में b कॉमन है, b कॉमन है। तो यहाँ पर देखना है कि दोनों b के वैल्यू इक्वल आ जाने चाहिए। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन b इक्वल 3/4 और दूसरा लिख लिया मैंने कि b अपॉन c इक्वल 6/5। तो देखिए, यहाँ b के सामने 6 है और यहाँ b के सामने 4 है। तो हमें ऐसे कौन से नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करानी चाहिए जो b का वैल्यू दोनों इक्वल आ जाए। तो इसको हम अगर 3/4 को हम देखिए, दोनों का एलसीएम ले तो 12 हो जाता है। तो 3 से हमने यहाँ गुणा करा लिया और 3 से ये, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9/4 तिया 12। इसमें हमने 2 से गुणा करा लिया, 2 से ऊपर और 2 से नीचे, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12/10। अब दोनों इक्वल हो गया। अब इसने बोला है कि c रेशियो a, इसका मतलब c बटा a। c बटा a क्या होगा आपके पास में देखें तो c बटा a का मतलब c का मान अब 10 है, तो 10 बटा a का मान 9 है, तो ये हो जाएगा 9 आपका आंसर, या 10:9। तो 10:9 ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेम टू सेम ऐसे ये वाला होगा आपके पास में। देखिए, ये है a अपॉन b इक्वल 2/3 और b अपॉन c इक्वल 6/1। तो इसमें a b c का रेशियो पूछा है। तो यहाँ b का वैल्यू 6 है और यहाँ b का वैल्यू 3 है। अगर मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दूंगी तो 4/6 हो जाएगा। अब a का मान 4, b का मान 6 और c का मान 1, तो यह हो जाएगा a का मान 4, b का मान 6 और c का मान 1, तो 4 6 1, 4 6 1, सॉरी यहाँ 1 नहीं 11 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो 4 6 11, तो 4 6 11 ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि a बराबर, ये भी ऐसे ही है, a अपॉन b इक्वल 7/9, तो b अपॉन c इक्वल है 3/5, 3/5। तो a b c, ये भी a b c का पूछ रहा है, तो a b c का पूछ रहा है। देखिए, यहाँ b का मान 3 और यहाँ b का मान 9, तो इसको भी 9 बना लीजिए। तो यह 3 से गुणा करें तो ऊपर नीचे 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब देखिए, a का मान कितना हो गया यहाँ पर 7 और b का मान दोनों जगहों पर 9 हो गया और c का मान कितना हो गया 15। तो 7 9 15, 7 9 15 ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि a बराबर ये, तो सेम टू सेम हमें यही करना है। तो इसने पूछा a अपॉन सी। देखिए, ये तो हमारा पैटर्न राइट है, इससे बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन जब कभी 2 2 की फॉर्म में दे रखा हो, तो जैसे ये बताया कि a अपॉन b हमारे पास में ये दे रखा है, इन दोनों की गुणा कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा b अपॉन c इक्वल, ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 9/11। तो इस b से b कट जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में a अपॉन c इक्वल 3 दूनी 6/11। तो देखिए, एक पैटर्न ये भी होता जिसमें हम 6 11 6 रेशियो 11 का ऑप्शन सी करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता क्योंकि कभी कभी 3 पार्ट्स में दे रखा तो प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना, तो a और c, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन b इक्वल 2/3 और इसको लिख सकते हैं b, ये वाला c इसके बटे में ले लो, तो b अपॉन c बराबर 3/4। तो ये 2 में है, तो 2 में है तो सीधे से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन c इक्वल 2/3 और ये हो जाएगा 3/4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया और ये 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, तो a अपॉन c इक्वल 1/2 या 1 रेशियो 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि a रेशियो b, तो देखिए ये भी सेम है हमारे पास में, a अपॉन b इक्वल 2/3 और दूसरा दे रखा है हमारे पास में कि b अपॉन c इक्वल 5/7। तो ए सी 2 का है, तो 2 का तो आप आसानी से निकाल लेंगे इसी से, a अपॉन बी गुणा b अपॉन सी दोनों की गुणा कर दो, तो 2/3 गुणा 5/7।
बी से बी कट जाएगा तो ए अपॉन सी बराबर 5 दूनी 10 और 7 या 21, तो 10 21, तो 10 21 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आपके पास जब 3 की कंडीशन आए तो प्रॉब्लम खड़ी होने लगती है। तो ए अपॉन बी इक्वल 5 अपॉन 7 और बी अपॉन सी इक्वल 6 अपॉन 7। यहाँ बी का वैल्यू 7 और यहाँ बी का वैल्यू 6। इन दोनों को बराबर कर लीजिए। तो देखिए 6 7 42 और इसकी हम 6 से गुणा कर दें, तो 6 से नीचे और 6 से ऊपर, तो 6 पंजे 30 बटा 42। इसकी हम 7 से ऊपर और 7 से नीचे गुणा कर दे तो 7 छंग 42 बटा 49। ए बी सी बराबर, तो ये हो जाएगा 30 जाएगा हमारे पास में 30 और ये हो गया 42 और ये हो गया 49, यानी कि 30 42 49। ऑप्शन ए इज फिक्स है कि यदि ए का 30%, तो ए का 30% यानी कि ए गुणा 30 अपॉन 100 बराबर बी का 0.25, तो बी का 0.25, तो मैं पॉइंट को यहाँ पर हटा दूं और इसके बटे में 100 ले लूं। सी का 1/5, तो देखिए 25 चौका 100 और इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा ए गुणा 3/10 बी गुणा 1/4 बराबर सी गुणा 1/5। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का जब अनुपात निकालते तो हमने पीछे भी बताया कि इसे उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10/3 अनुपात 4/1 अनुपात 5/1। अब मैं इसकी 3 से गुणा ला 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 चौक 12 अनुपात 3 पंजे 15, तो 10 12 15 10 12 15 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 37 है कि ए बी सी दे रखा है, तो डायरेक्ट हमने बताया कि ए बी सी बराबर ये इसका उल्टा हो जाता, तो 1/2 1/3 और 1/4 या 12 से गुणा करा लूं तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 और 12 3 चौक 12 और 4 3 12, तो 6 4 3, तो 6 4 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए कुछ इबारती क्वेश्चन है। इबारती क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 30%, तो सपोज दैट दो संख्या x और y है, इनका योग का 30%, तो 30/100 बराबर उनके अंतर का यानी कि x माइनस वाई उनके अंतर का 40% है, तो 40/100। तो देखिए 100 से तो 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई 3 इक्वल 4 ब्रैकेट x माइनस का y। इनमें दोनों ऑप्शन रख के देख लीजिए x और y के, बड़ी तथा छोटी संख्या होगी। तो देखिए बड़ी वाली देखेंगे तो मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो यहाँ हो जाएगा, ये दोनों जोड़ ले तो 4 और 3 7 7 3 21, तो ये 21 बन जाएगा। और इन दोनों को घटाऊं तो इसमें से एक बचेगा, तो 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, तो ये ऑप्शन नहीं बैठ रहा करेक्ट। अब यहाँ पर देख लीजिए 5 और 2 7 7 3 21, तो इन दोनों को अगर मैं घटा लूं तो बच जाएगा हमारे पास 3 3 चौक 12। इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ा 8 8 3 24 और इन दोनों को घटाऊं तो 6 और 6 चौक 24 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दो संख्याओं के योग का वर्ग यानी कि x प्लस वाई का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो 4 गुणा एक्स वाई। तो देखिए कोई सा भी लगा लीजिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ूं तो 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और इसकी गुणा इससे करूं तो ये हो जाएगा 2, यानी कि मैंने यहाँ x बराबर 1 2 मान लूं और y बराबर 1 मान लूं, तो क्या हमारे पास में ये संख्या हो सकती है 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, तो 2 एकम 2 2 चौक 8, ऑप्शन ए इनकरेक्ट। अब ये दूसरा ले लो, यानी कि x का मान 1 और y का मान 3, तो 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 और इन दोनों की गुणा करूं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। दोनों ले लो 1 और 1 2, तो यहाँ भी x का मान भी 1 और y का मान भी 1, दोनों ले तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 गुणा 1 एकम 1, 4 बराबर 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दो संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस का y और उनके अंतर का अनुपात यानी कि अंतर x माइनस वाई का अनुपात कितना है 5/1 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करो, तो रियली है कि दोनों को जोड़ने के बाद 5 आ जाए और घटाने के बाद 1 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो बड़ी पहले होनी चाहिए और छोटी बाद में होनी चाहिए। तो देखिए बड़ी में या मैं 1 2 जोड़ दूं तो आपके पास 5 हो जाएगा और बड़ी में से छोटी वाली को घटा दिया तो 1 बच गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट।